हेलो एवरीवन, आज मैं अभिषेक चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं इनकाउंटर जीएस में। बेटा जो सबसे बड़ी हमारा प्रॉब्लम पड़ रही है, बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। हमारे अंदर एक गलत जो मेंटेलिटी है पढ़ाई को लेकर के वो ये है कि 10 से 12 घंटे पढ़ने पे सिलेक्शन होता है। भैया ये टोटली नॉनसेंस है। अगर आपको ये लग रहा है कि 10 से 12 घंटे पढ़ने पे सिलेक्शन होता है तो भैया बिल्कुल गलत है। सिलेक्शन 10 से 12 घंटे पढ़ने से नहीं होता है। सिलेक्शन बेटा कंटिन्यू पढ़ने से होता है। सिलेक्शन लेने के लिए आपको कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी। आप हफ्ते में 3 दिन 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हो और बाकी के 4 दिन अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो बेटा 10 से 12 घंटे पढ़ना आपका नॉनसेंस है। 3 से 4 घंटे पढ़ो पर डेली पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल 2 सब्जेक्ट तो बेटा ऐसे हैं जिन्हें तो आपको डेली पढ़ना चाहिए। एक बेटा आपका मैथ्स हो गया तो दूसरा जीएस हो गया। अपना एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर एसएससी, उत्तर प्रदेश पुलिस वगैरह में आपका इंटरेस्ट है, लेखपाल वगैरह में, तो मैथ्स का टारगेट रखो। 40 सवाल डेली आपको करने, 40 सवाल तो डेली करने हैं। 40 सवाल का टारगेट रखो, भले 20 सुबह करो 20 शाम को करो। इससे आपकी डेली कंटिन्यूटी बनती रहेगी। जीएस 1 घंटा डेली। और ऐसा बेटा जब आप लगातार करते रहोगे तो 1 महीने में आपको खुद फर्क नजर आ जाएगा। आपकी गलती जो सबसे पहली होती है वो ये होती है कंटिन्यू ना पढ़ना। अगर पढ़ना भी स्टार्ट करते हो तो पता चला कि मैथ्स उठाई तो मैथ्स में ही घुसे रह गए, जीएस उठाई तो जीएस में ही घुसे रह गए। तो बेटा यहां पे हर सब्जेक्ट पे हमें फोकस करना है। और सिलेक्शन के लिए ये जो मिथ है कि 10 से 12 घंटे पढ़ने वाले 4-4, 5 साल पढ़ने से सिलेक्शन होता है, तो भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ एक चीज दिमाग में याद रखना, कंटिन्यू पढ़ना है और हर सब्जेक्ट का अपना एक अलग महत्व होता है, एक अलग वेटेज होता है एग्जाम पेपर में, हमें उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। और ये जो 4-4, 5 साल है ना, ये उनके लिए दिक्कत करती है जो कंटिन्यू पढ़ाई नहीं करते। जो हफ्ते में 3 दिन पढ़ाई कर लेते हैं तो 4 दिन ये बताते हैं कि मैं 10 से 12 घंटे पढ़ा हूं। नहीं भैया, आप अगर सुबह 2 घंटे पढ़ लेते हो, शाम को 2 घंटे पढ़ लेते हो, अपना कोचिंग में जो टाइम दे देते हो उतना सिलेक्शन के लिए पर्याप्त है। बस कंटिन्यूटी, यू हैव टू मेंटेन कंटिन्यूटी। अगर इस कंटिन्यूटी को आपने 3 महीने तक बरकरार रख लिया तो बेटा आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और एक चीज याद रखना, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस को टारगेट कर रहे हो तो बेटा फॉर्म के आने का इंतजार मत करो। फॉर्म के आने का इंतजार ना करो, क्योंकि जो आपके स्टूडेंट बैठेंगे एग्जाम में वो 20 लाख होंगे और जो वैकेंसी निकलेंगी वो सिर्फ 25,000 होंगी। उस 20 लाख में जो चयन होगा वो सिर्फ और सिर्फ 25,000 बच्चों का होगा। सबसे पहली गलती जो आप अब कर चुके हो वो ये है कि आप इंतजार कर रहे हो कि कब नोटिफिकेशन आएगी, तब आप अपना बोरिया बिस्तर लेकर के पढ़ाई की ओर रुख करोगे। मुझे तो नहीं लगता कि अगर इस ऐसी मेंटालिटी के साथ आप अपने चयन की ओर बढ़ रहे हैं। भैया लगना पड़ता है, अभी से लगो और ऐसा खुद को बना लो, खुद का ऐसा लेवल बना लो कि जब परीक्षा आए तो 1 महीने पहले आप एसटी दे रहे हो। और यहां पे क्या होता है, हम 1 महीने पहले सबसे ज्यादा जागते हैं, दुनिया भर के क्रैश कोर्स करते हैं। जिसने भी सिलेक्शन लिया है आज की डेट पे वो लड़के सिलेक्शन ले रहे हैं जिनको हम सबसे मक्कार समझते हैं। अरे इसका कैसे हो गया यार, वो तो वैसा था, उस पे तो ऐसे गुण थे। कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने की कंटिन्यूटी और एग्जाम के 1 महीने पहले स्पीड टेस्ट पे फोकस आपको सिलेक्शन दिलाएगा। और अभी आप जो घर में सो रहे हो और नोटिफिकेशन का इंतजार किया करते हो कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम चलेंगे, उसके बाद जब एग्जाम डेट आ जाएगी तब हम 10 से 12 घंटे पढ़ेंगे, तो बेटा 20 लाख एस्पिरेंट में सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन 25,000 का होना है। अगर 25,000 में आपको आना है, उस मेरिट लिस्ट में आना है, तो आपके मेहनत करने का और जो स्ट्रेटेजी है वो एक अव्वल स्तर की होनी चाहिए। अगर वो स्तर आपके अंदर नहीं है तो बेटा अंत में यही निकलेगा, सॉरी, अटेम्प्ट नेक्स्ट टाइम। तो जो चांस मिल रहा है, जो चांस मिल रहा है उस चांस से बेटा चौका मार दो। उस चांस में क्या कर दो, चौका मार दो। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, डेली पढ़िए,
3 महीने कंटिन्यू पढ़िए, 1 महीना जो भी एग्जाम है उसके पहले एसटी दीजिए, आपका चयन सुनिश्चित है, आपका चयन सुनिश्चित है। और याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम का वेट मत किया करो, क्योंकि यहां पे योद्धाओं की कमी नहीं है, और जीतता वही है जिस योद्धा में वीरता के साथ साथ क्या होती है, बुद्धिमत्ता। तो वीरता के साथ बुद्धिमत्ता होना बहुत जरूरी है, और बुद्धिमत्ता यही है कि आप समय में तैयारी करना शुरू कर दीजिए, और वीरता यह है कि 3 महीने तक कंटिन्यूटी अपनी बनाओ, बरकरार रखो 3 महीने तक, और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। मैं सिलेक्शन की बात तो पीछे कर रहा हूं, आप सिलेक्शन की लिस्ट के साथ साथ अखबारों की सुर्खियों में होंगे, और ऐसा तभी हो सकता है, कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी। अगर 4 घंटे पढ़ने हैं, मैटर 4 या 5 घंटे नहीं करते, मैटर करता है आपने जो टारगेट लिया है वो टारगेट कितना। अब एक सवाल करने में अगर तुम 10 घंटे ले रहे हो, उसके बाद करो मेरा चयन नहीं हो रहा है, तो आप क्या सही हैं? आपकी गलती है कि एक सवाल करने में 10 घंटे ले रहे हो। नहीं, 40 सवाल करने हैं, 40 सवाल को चाहे 40 मिनट में कर दो, चाहे 20 मिनट में कर दो, चाहे 40 घंटे में कर दो, ये तुम्हारे स्तर के ऊपर है। तो ये स्तर है ना, आपको बनाना है। ये कौन बनाएगा? आप बनाएंगे। और दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जो कर रहे हैं, जिनका चयन हो रहा है, जो टॉप कर रहे हैं, बेटा वो भी हमारी और आपकी तरह इंसान है। और जैसे हमारे और आपके माता पिता है, वैसे उन बच्चों के माता पिता हैं जो आज गर्व महसूस कर रहे हैं अपने बच्चों की वजह से। तो क्या ये आज आपका फर्ज नहीं बनता है कि आपकी कारनामों से और आप जो फतह हासिल करेंगे उसकी वजह से आपके भी माता पिताओं को गर्व महसूस हो? 3 महीने की कंटिन्यूटी और 1 महीने का आपका स्पीड टेस्ट, ये आपको आपकी वर्दी दिला देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।